हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल है क्या। उससे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं 12 से 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं आप वो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखिए, मैं उसमें एमसीक्यूज भी कवर करवाता हूँ। और आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज का आप एमसीक्यू चाहते हैं तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर जाने से पहले हम वायुमंडल को क्लियर करते हैं कि वायुमंडल है क्या। तो एक्चुअली में वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल। वायु का मतलब है गैसें, जहां पर गैसें रहती है। मंडल मतलब आवरण, जो हमारी सराउंडिंग है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये जो परतें हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस पर, है ना। तो अब जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या उपस्थित रहता है? वायु रहती है, गैस रहती है, धूल के कण रहते हैं, नमी रहेगी एक निश्चित मात्रा में। और हमारी जो सब सर्वाधिक जो गैस जो उपलब्ध है हमारे वायुमंडल में, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, 78%। और ऑक्सीजन 21%, बाकी 1% में अदर गैसेस हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एटमोस्फेयर में उपलब्ध है। ठीक है, ये यहाँ पर ये कंपोजिशन लिखा है जो मैं बता चुका हूँ आपको। अब अक्रिय गैस के बारे में और बता देता हूँ, फिर हम वायुमंडल की परतों पर पहुंचेंगे, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अक्रिय गैस के बारे में एग्जाम में। तो अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो दूसरों से क्रिया नहीं करती, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले जिनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, जो अंतिम जो उनकी कक्षा होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, उसको हम अक्रिय गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं। उदाहरण हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन जैसे इनके उदाहरण हैं। अच्छा, कई बार आजकल एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा अक्रिय गैस का नाम बताएं जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। वेरी 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 आईएमपी। तो उत्तर है रेडॉन। रेडन जो अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहे हैं। अच्छा, एक नोट करने वाली बात आपको बता दें कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ये मानव क्रिया के पश्चात उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वाधिक कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? आप उत्तर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा, एक ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने एक जगह क्वेश्चन भी देखा था कि इसका क्वेश्चन बना था कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो पृथ्वी पर तो क्या होगा। तो तापमान जो रहेगा वो बहुत ठंडा रहेगा, लगभग -18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी होना जरूरी है। कुछ भी चीज हो रही है नेचर में तो वो जरूरी है ना। अगर नहीं होगा तो -18 डिग्री सेल्सियस, आप समझ रहे हैं कितना तापमान हो जाएगा। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि वायुमंडल की परतों पर आते हैं। तो 5 परतें हमारे वायुमंडल में। ट्रोपोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं सौरमंडल, इसकी रेंज है 8 से 18 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल, जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर। मीजोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल, इसकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। आयनोस्फेयर, ये हमारी चौथी परत, जिसकी रेंज है 645 किलोमीटर। वायुमंडल एक्सोस्फेयर, जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। बढ़ते हैं हम आगे। सौरमंडल। अब क्या होता है कि सौरमंडल जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, इसकी ध्रुवों पर लंबाई 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं या इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, उस पर इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। ये मैंने डायग्राम से समझाया है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और ये भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ध्रुवों की ओर ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो कण पास पास रहते हैं। कण पास पास रहते हैं, इसलिए इसकी जो लंबाई है 8 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण होता यह है कि कण दूर दूर रहते हैं, इसलिए इसकी लंबाई अधिक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये ऊपर ये बॉक्स में भी बताया हुआ है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब सौरमंडल में क्या होगा, जो भारी गैसें हैं
वो नीचे रहेंगी, भारी गैसें नीचे रहेंगी और हल्की गैसें ऊपर रहेंगी। भारी गैसें कौन सी? जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये भारी गैस हो गई, है ना। हल्की गैसें अपनी हीलियम वगैरह ये सब ऊपर की ओर रहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब सौर मंडल की बारे में और बताते हैं आपको कि सौर मंडल में हमारा जीवन संभव है। इसलिए संभव है क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम संबंधी घटना सौर मंडल पर होती हैं। अब मौसम की दशाएं संपन्न होती हैं कैसे? यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती है। कैसे होती है वर्षा? जो हमारी जो पानी के स्रोत हैं, ये नदी वगैरह, ये जो है वहां सूर्य की किरण जब पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो पानी जल वाष्प में बदल बदल बदलता है, एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। ठीक है, गैस के रूप में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कण भारी हो जाते हैं, जिस कारण वर्षा होती है, जिसको हम संघनन बोलते हैं। संघनन के कारण हमारी जो जल वाष्प है वो अपने लिक्विड में, द्रव में बदल जाते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। तो सौर मंडल पर मौसमी दिशाएं बदलती हैं और जीवन भी यहाँ पर संभव है। क्यों है संभव? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर वायुयान उड़ तो सकते हैं सौर मंडल पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो वायुयान उड़ने के लिए सबसे अच्छी जो परत मानी जाती है वो समताप मंडल मानी जाती है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि सौर मंडल पर वायुयान के लिए उचित इसलिए नहीं है, उड़ तो सकते हैं लेकिन उचित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो ऊर्ध्वाधर है, ऊपर ऐसी ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं। यहाँ पर कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर, ऐसी ऊपर की ओर ऐसी हवाएं हैं। जबकि जो समताप मंडल है वहां पर शांत हवाएं रहती हैं। ठीक है, क्षैतिज क्षैतिज रेखा में हवाएं रहती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया था कि वायुमंडल में कौन से मंडल पे जीवन संभव है, तो आप इसका उत्तर देंगे सौर मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सौर मंडल, सौर मंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपको पता ही है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, और ये कैसी गैसें हैं? ये भारी गैसें हैं। ये कैसी गैसें हैं? भारी गैसें। और भारी गैसें कहाँ रहती है? सतह में नीचे रहेंगी। ठीक है, हल्की गैसें ऊपर रहेंगी। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था अभी कुछ देर पहले कि वायुयान के लिए अनुकूल स्थिति कौन सी है, तो समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं रहती है वो शांत रहती है, क्षैतिज होती हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं होती। सौर मंडल में ऊर्ध्वाधर होती है, तो वहां पर वायुयान उड़ तो सकता है, लेकिन सबसे जो अनुकूल स्थिति है वायुयान को उड़ने के लिए वो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर नहीं होती, शांत होती है यहाँ पर हवाएं। और वहां पर अशांत हवाएं रहती है, ऊर्ध्वाधर होती है हवाएं। ठीक है, तो सबसे अनुकूल स्थिति कहां पर है वायुयान को उड़ने की? स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि सौर मंडल में ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं, इसलिए इतना अनुकूल नहीं है वायुयान उड़ना, जबकि क्षैतिज हवाएं हैं, ये हॉरिजॉन्टल हवाएं हैं कहां पर? समताप मंडल में, इसलिए वायुयान उड़ना यहाँ सबसे बेस्ट है। समताप मंडल की एक खासियत और बताते हैं कि जब हम इसकी रेंज में आपको बता चुका हूं, सौर मंडल की 8 से 18 है, लेकिन समताप मंडल की 50 किलोमीटर रेंज है। तो जब हम 25 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, सतह से, पृथ्वी सतह से, तो होता क्या है, वहां पर एक ओजोन परत मौजूद होती है। ठीक है, ओजोन परत मौजूद होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस मंडल में ओजोन परत मौजूद होती है, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत हमें यूवी रेस से बचाती है, मतलब कि पराबैंगनी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अच्छा, ऐसा पराबैंगनी किरणों में क्या होता है? तो जो यूवीसी रे होती है वो बहुत हानिकारक होती है, इससे त्वचा का कैंसर होता है। लेकिन जो हमारी ओजोन परत रहती है ये पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोक देती है, जिसके कारण हमें जो पराबैंगनी किरण है वो हानि नहीं पहुंचा पाती। तो 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल की रेंज 50 किलोमीटर तक है। और किस मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। मैंने ये क्वेश्चन भी लिख दिया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आप बोलेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में। और सबसे अनुकूल स्थिति वायुयान उड़ने की कहां पर है? समताप मंडल में है।
समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो क्षैतिज होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं और शांत रहती हैं हवाएं। ये भी बता चुका हूं कि पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है हमें। और यहाँ पर मौसम संबंधी क्रिया नहीं होती, समताप मंडल में मौसम संबंधी क्रिया नहीं होती, जीवन संभव नहीं है। इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अगले मंडल पर आते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। इसकी रेंज होती है 50 से 80 किलोमीटर। तो इसमें एक पॉइंट याद करने वाला ये है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो आप बोलेंगे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मीजोस्फीयर मतलब कि मध्य मंडल है, क्योंकि यहां तापमान लगभग नेगेटिव मतलब कि -85 डिग्री बना रहता है। आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें मध्य मंडल के बारे में कि कौन सा ऐसा मंडल है जो सबसे ठंडा है और सबसे कम तापमान वाला है, तो आपका उत्तर होगा मध्य मंडल। और यहां पर तापमान -85 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। कारण क्या है इसका? इस मंडल में तापमान को अवशोषित करने वाला कण नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य मंडल का तापमान इतना कम क्यों रहता है, ये सबसे ठंडी परत क्यों है, क्योंकि इसमें जो है तापमान को अवशोषित करने वाले कण नहीं है। इसमें तापमान को अवशोषित करने वाले कण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल, इसकी रेंज है 80 से 645 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे हम, तो इसको बोलेंगे हम आयनोस्फीयर। ये मंडल परावैंगनिक किरणों से सबसे अधिक प्रभावी होगा। ये जो मंडल है ये परावैंगनिक किरणों से सबसे अधिक प्रभावी होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि परावैंगनिक किरणों से सबसे अधिक कौन सा मंडल प्रभावी होगा, तो आप उत्तर देंगे आयन मंडल, आयोनोस्फीयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर जबकि परावैंगनिक किरणों का सबसे अधिक प्रभाव होगा तो यहां पर तापमान सबसे अधिक रहेगा। यहां पर तापमान 200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसमें क्या होता है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, हर बार पूछते हैं कि रेडियो तरंग का परावर्तन किस मंडल में होता है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन हमारे आयन मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन हमारे आयनोस्फीयर आयन मंडल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, ये जो वायुमंडल है इसकी रेंज है 645 से 1000 किलोमीटर। और क्या बोलते हैं, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और सैटेलाइट वायुमंडल पर स्थापित होती है। ठीक है,